प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च भोपाल की ओर से आप सबको पाम संडे की हम बधाई बोलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सभी को आज के इस रविवार के दिन बरकत देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सप्ताह भर हमें संभाला और ये दिन हमारे जीवन में दिया जब हम आज यीशु मसीह के नाम के जय घोष करने पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के नारे लगाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज का ये दिन हमारे जीवन में दिया है और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आनंदित हैं। आइए इससे पहले कि हम आज की आराधना की शुरुआत करें, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे ये खूबसूरत दिन जो उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जाएं। हालेलुया। स्तुति 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 और धन्यवाद हो हमारे अच्छे और जीवित परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, और प्रभु आज हमारा दिल और हमारा मन प्रभु आनंद से भरा हुआ है यीशु मसीह, क्योंकि आज हमारे नगर में हमारा राजा आने वाला है। हालेलुया। हम धन्यवादित है प्रभु जी आपके इस जलाली नाम के लिए प्रभु, जिसके नाम से प्रभु जी हम जयवंत है प्रभु, जिसके नाम से हम बलवंत है यीशु राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज की सुबह के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। प्रार्थना और विनती है प्रभु जी कि हमारा गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ना, सुनना और सारी बातें प्रभु जी आपको और सिर्फ आपको महिमा देने के लिए हो यीशु राजा। आप इसे ग्रहण करें प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी महिमा इसी रीति से होती चली जाए यीशु राजा। प्रभु आपने ये अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु जी हम आनंदित है क्योंकि हमारा राजा आने वाला है, और इस बात को प्रभु जी आपके वचन में जब हम पढ़ते प्रभु जी तो हमारा दिल आनंद से भर जाता है यीशु राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी इन परिस्थितियों को जो हमारे विपरीत चल रही है प्रभु आप उन्हें बदलने में सामर्थी है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु सारी परिस्थितियां बदल गई है प्रभु जी, सब कुछ अच्छा हो गया है प्रभु जी। प्रभु हम आपके नाम से आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं सुनने वाले देखने वाले हर एक लोगों को प्रभु आप अपने सामर्थी हाथों में रखिएगा परमेश्वर, आशीषित करिएगा प्रभु जी, और आज के वचनों से प्रभु जी और आज की आराधना से प्रभु जी देखने वाले हर एक जन प्रभु बरकत पाने वाले हो सके, ऐसी हम दुआ करते प्रभु जी। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और हमें ग्रहण किया है यीशु राजा, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु आपको महिमा आदर और जलाल देते परमेश्वर। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से कबूल कर। आमीन।
आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु को महिमा दे आराधना और स्तुति के द्वारा। लूका की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 38 वर्ष कहता है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया, होसन्ना। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम को हम ऊंचा करने पाए और हम कुछ गीतों को गा के प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। और आज जब हम पाम संडे मना रहे हैं, आज जब हम खजूर का रविवार मना रहे हैं, तो प्रभु के पास उपस्थिति में जब हम जाएंगे तो अपने मन को नम्र और दीन करते हुए प्रभु की उपस्थिति में जाए, हर्ष के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाए और हमारा ये विश्वास हो कि हमारा राजा आने वाला है। हालेलुया, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। प्रेज गॉड। आइए इस गीत को गा के प्रभु की आराधना करें, जो कि कहता है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं दूत गाते हैं, क्योंकि यीशु चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहले है दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहले है दूल्हे का सेहरा। जिंदगी है वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी है वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दूल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की कलीसिया की तरफ से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और इस पाम संडे के अवसर पे आप सभी को हैप्पी पाम संडे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातों को आपसे शेयर कर सकूँ, प्रभु के वचन से कुछ बातें आपको बता सकूँ। जैसा कि मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ है, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसी तरह से कुछ लिखा हुआ है इसी मत्ती की पुस्तक 5वें अध्याय के 5वें वचन में, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र और दीन की बात कही जा रही है।
क्योंकि मैं ये वचन मेरे मन में इसलिए आया कि आजकल लोगों में या कलीसिया में शायद लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं, दीन होना पसंद नहीं करते हैं। तो इस वचन के थ्रू हमें परमेश्वर बता रहा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जैसे यीशु मसीह दीन था, उसने अपने ऊपर चाबुक की मार को लिया, उसके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसको सलीब पे चढ़ाया गया, फिर भी उसके प्रति इतने सारे लोगों ने जो जो चीज़ें की थी, उसने उस क्रूस पर क्या बोला उन सारे लोगों के लिए कि हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, तू इन्हें माफ़ करना। माफ़ करने वाला दिल था उनके अंदर, क्योंकि वो मन से दीन थे, और इसीलिए स्वर्ग का राज भी यीशु मसीह का था। वो वही चीज़ हमें भी बता रहे हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। अगर हम मन से दीन होते हैं, हम ऑटोमेटिकली जैसा स्वरूप यीशु मसीह का है वैसा हम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आप नम्र हैं, अगर आप पोलाइट हैं, बहुत घमंड नहीं करते हैं अपनी चीज़ों पे, अपनी बातों पे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे तो पूरा बाइबल का ज्ञान है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप में ये चीज़ नहीं है, अगर आप में घमंड नहीं है चाहे किसी भी चीज़ के लिए, तो आप एक दिन स्वर्ग के अधिकारी होंगे। ये मैं नहीं, ये वचन बता रहा है। मेरे जीवन की गवाही है कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सही है अपनी लाइफ में, चीज़ों में बहुत सारे लोगों से बुरी बातें सुनी हैं, मगर मैंने अपने मन को दीन किया है। सारे लोगों से सारी बातें, क्योंकि मैं एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है लोगों से, और जो नॉन क्रिश्चियन होंगे वो चीज़ें समझ सकते हैं। मगर मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनाया है, उसकी दीनता को अपनाया है। जैसे वो थे दीन, वैसे मैंने अपने आप को करने की कोशिश की है। इस तरह से मैंने सोचा है कि यीशु मसीह जैसे दीन था वैसे हम भी दीन रहें। मैंने अपने जीवन में दीनता को अपनाया है, अपने आप को घटाया है और यीशु मसीह को बढ़ाया है, उसके कामों को बढ़ाया है। इससे मुझे बहुत आशीष मिली है मेरे जीवन में। मैं आपके सामने एक और अपने जीवन की गवाही बांटना चाहती हूँ कि तब से मैं असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च कलीसिया से जुड़ी हूँ, तब से मैंने बहुत सारे मिरेकल देखे अपने लाइफ में। खासतौर से मेरी शादी के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत कम थी जब हमारी शादी हुई, मगर मैंने विश्वास किया परमेश्वर पे और देना शुरू किया यीशु मसीह को। जैसा आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय और इसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे ऐसा मन दिया, मन को ऐसा दीन बनाया है कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूँ। और जैसा जैसा मैंने परमेश्वर को दिया है अपनी आय से, जो भी मैंने कमाया या मेरे हस्बैंड ने, हमने जब परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर ने उसका 10 गुना 20 गुना और शायद कभी कभी 100 गुना भी दिया है उसने हमें। इस चीज़ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब हमारी शादी हुई थी, हमारे पास किराए का घर था, हमारे पास 2 व्हीलर सिर्फ एक गाड़ी थी। और आज की बात मैं बताती हूँ आपको, हमारे पास 3 BHK डुप्लेक्स है, अपना मकान है, एक 4 व्हीलर है और 4 2 व्हीलर्स है।
तो ये मैं ये नहीं बता रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास क्या क्या संपत्ति है, मगर सिर्फ मैं ये बताना मांगती हूँ इस सब चीज़ों से कि जब मैंने ये परमेश्वर को देना शुरू किया है तो यीशु मसीह ने उसका 100 गुना मुझे दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, उनके मनों को पहचानता है। और जैसा वचन में लिखा हुआ है, मन को दीन करो तो पृथ्वी का सारा अधिकार तुम्हें दिया जाएगा। पृथ्वी का सारा अधिकार यानी कि संसार की जितनी चीज़ें, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अगर आपने एक बार यीशु मसीह को मान लिया और मान लिया कि वो सलीब पर चढ़ा सिर्फ आपके लिए, आपके पापों के लिए मरा वो, और एक तीसरे दिन जी उठा कि आप उद्धार पा सके। उसने अपने मन को दीन किया, उसके साथ जो भी चीज़ें हुई वो सब वो भूल गया, क्योंकि उसे भविष्यवाणी को पूरी करना था, अपने परमेश्वर की आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना था। उसने हमारे पापों को सलीब पे ले लिया और हमें हमारे पापों से, वो जो निर्दोष मेमना था वो मारा गया सिर्फ हमारे पापों के लिए, ताकि हम अपने पापों से रिहा हो सकें। तो क्या हम केवल उसके लिए अपने मनों को दीन नहीं कर सकते? ऐसा उसने किया, अपने शरीर पे इतने कोड़े खाए उसने, इतनी बुरी तरीके से उसको सलीब पे चढ़ाया गया। जब उस सलीब पर ऐसे लोगों को चढ़ाया जाता था उस समय, जो बहुत ही संगीन अपराध किया करते थे, उस समय लोगों को उस समय क्रूस पे चढ़ाया गया था। उस मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, उस सलीब पर यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, उस मौत को, उस मृत्यु को उसने गले लगाया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे दीन बनाया है, मुझे ऐसा मन वो दे रहा है कि तुम दीन रहो और दूसरों के बारे में सोचो। मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि मुझे आने वाले दिनों में भी वो दीन बनाए, सिर्फ उसने दीन बनाए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैं हर रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि वो मुझे दीन और नम्र बनाए, मेरे मन को कभी मेरे में घमंड ना आने दे, कभी कोई ऐसी चीज़ ना आने दे कि मैं किसी चीज़ में सुपीरियर हूँ। अगर मैं कुछ कर पाती हूँ या परमेश्वर को दे भी पा रही हूँ अपनी इनकम में से, तो ये सिर्फ उसका अनुग्रह है, यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो चाहता है कि मैं दूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैं उसको दूँ, मगर वो चाहता है कि मैं उसे दूँ, इसलिए वो मुझे देता है। और उसने मेरे मन को दीन बनाया है, नम्र बनाया है। आप भी यीशु मसीह की तरह अपने मन को नम्र बनाइए, दीन बनाइए और देना शुरू कीजिए यीशु मसीह। मैं विश्वास करती हूँ आने वाले दिनों में आप 100 गुना फल पाएंगे। ये मेरे जीवन की गवाही है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, उसने मुझे संभाला है, नम्र दीन बनाया और सारी बरकतों से भरा है। और आने वाले दिनों में भी मुझे वो संभाल के रखेगा, मुझे नम्र बनाए रखेगा, सिर्फ नम्र बनाए रखेगा और देने वाला हाथ देगा। सबको जय मसीह की। थैंक यू। मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आज के दिन आप सबको मेरा सलाम। और आज का वचन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, छोटा सा पाम संडे के बारे में। और हम देखेंगे लूका 19:28वें पद से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम को जा रहे हैं। और जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुँचे, तब उन्होंने अपने 2 शिष्यों से कहा कि सामने एक गाँव में जाओ और एक गधी मिलेगी तुम्हें। और मत्ती 21 अध्याय में हम देखते हैं कि गधी और उसका बच्चा लिखा हुआ है ना। तो आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शिष्य जो हैं वो उसको लेने जाते हैं और यीशु मसीह जो हैं वो उस पर सवार होकर के, बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम को जाते हैं। तब वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने कपड़ों को उनके नीचे बिछा रहे हैं, खजूर की डालियों को बिछा रहे हैं। ये एक राजा का सम्मान हुआ करता था उस समय में, जो हमको मिलता है दूसरा राजा उसके 9वें अध्याय में, जब हम देखते हैं कि एलीशा ने अपने भविष्यवक्ताओं को, उनके चेलों को कहा कि जाकर के जो यहोशापात है उसके पुत्र का तू अभिषेक करना और उसको कोठरी में ले जाकर के उस पर तेल, उसके सर पर तेल डाल करके उसका अभिषेक करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो उसका अभिषेक करके और जब वो कोठरी के बाहर आता है और लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ अंदर, और वो बताता है, येहू बताता है कि मेरा
इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया है, तब वो लोग जो है वो अपने कपड़ों को उतार करके उसके नीचे सीढ़ियों पर बिछाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये एक राजा का आदर मान है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वाक़या है, आज हम यीशु मसीह के चेलों के नज़रिए से नहीं, किंतु हम एक विश्वासी के नज़रिए से इसको देखना चाहते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक गधी का बच्चा जो है उस पर यीशु मसीह जो है वो सवार हुए हैं। तो गधी का बच्चा जो है वो हमको किस चीज़ को दिखाता है? दीनता और नम्रता को दिखाता है। लेकिन अय्यूब उसका 11 अध्याय उसका 12वां वचन हमसे कहता है कि परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि और जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान। वचन हमसे कह रहा है कि मनुष्य जो है वो छूछा यानी कि खाली, कुछ भी नहीं है जिसमें, और निर्बुद्धि यानी कि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, और मनुष्य जन्म ही से जंगली गधी के बच्चे के समान है। जी हाँ मेरे प्रियो, जो वो गधी का बच्चा जो बंधा हुआ था, हम देखते हैं उस गधी के बच्चे की हालत क्या थी। वो बच्चा जो था वो बंधा हुआ था। आज हम किससे बंधे हुए हैं? आज हम भी बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं। अपने घर से बंधे हुए हैं, अपने जॉब से बंधे हुए हैं, किसी ना किसी रिश्ते से बंधे हुए हैं ना। और भजन संहिता हमको बताता है 18 में 4 और 5 कि लिखा है, दाऊद कहता है कि मृत्यु की रस्सियों से बंधा हुआ है। मनुष्य जो है वो मृत्यु की रस्सियों से बंधा हुआ है ना। और प्रभु क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह हमको इस मृत्यु के बंधन से छुड़ाना चाहता है। अय्यूब 36 का 8 कहता है, दुख की रस्सी से बांधे गए हैं। हम सब मनुष्य जो है किसी न किसी बात का हमें दुख है और हम सब दुख की रस्सियों से बंधे हुए हैं, किंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको इन दुख की रस्सियों से छुड़ाना चाहता है, इस दुख के बंधन से छुड़ाना चाहता है। यशायाह 5:18 कहता है, अनर्थ की रस्सी से अधर्म को खींचते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे काम जो होते हैं वो अनर्थ भरे होते हैं। हम कई काम ऐसे करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। अनर्थ का मतलब होता है जिसका कोई भी मतलब ना हो। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो हैं ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। हम अपने अनर्थ के कामों से अधर्म से बंधे होते हैं और अधर्म को खींच रहे होते हैं। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम सत्य को जानोगे और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। वो चाहता है जिस तरह से वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और लोग उसकी हमदो होसाना कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब नया यरूशलेम बनेगा, नया आकाश, नई पृथ्वी होगा, जो हमको प्रकाशित वाक्य में मिलता है पढ़ने को, तब वो हमें उस यरूशलेम में प्रवेश करवाना चाहता है, इन सारे बंधनों से छुटकारा दे करके। ये सारे बंधन जो हमारे ऊपर पाप के बंधन हैं, मृत्यु के बंधन हैं, दुख के बंधन हैं, इन सारे बंधनों से वो हमें छुटकारा देना चाहता है और हमें वो नए यरूशलेम में प्रवेश करवाना चाहता है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने हमें दे रखी है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भी उस परमेश्वर पिता के मीरास के भागी हो जाते हैं जो वो हमें देना चाहता है। मैं यहीं पर अपने वचन को ख़त्म करना चाहूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें।
प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं आपके साथ में परमेश्वर की महिमा कर पा रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है। मैं पास्टर राकेश चंद, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च धनबाद की कलीसिया से मैं आप सभी को पाम संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और पास्टर मानव और उनकी पत्नी नीलम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाम संडे, खजूर इतवार, कहानी हम सब जानते हैं कि लोगों ने किस तरह यीशु मसीह का स्वागत किया और खजूर की डालियां काट काट करके और उसके आगे रास्ते में बिछाते गए और उसका स्वागत किया। हम सब जानते हैं, लेकिन इस पाम संडे आपको परमेश्वर के महत्व के बारे में मैं समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको बता सकूं कि परमेश्वर का महत्व हमारे जीवन में कितना और कैसा होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। ज़रूरी है कि हम उसके इम्पोर्टेंस को या उसके महत्व को समझ सकें। छोटी सी बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास में कोई सोने का सामान है तो आप उसको ऐसे खुले में नहीं रखते, बल्कि अपनी अलमारी में जा करके और उसके अंदर जो सबसे सेफ जगह होती है उसमें आप उसको सेफ रखते हैं, ताकि कोई भी उसको चुरा ना ले या वो चीज़ कहीं गुम ना हो जाए, क्योंकि कीमती है, इसलिए उसका महत्व कहीं ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, और इसलिए आप उसको संभाल कर रखते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ तांबे की या पीतल की होती है, आप उसको अलमारी के कोने में सेफ नहीं रखते हैं। आप घर के किसी कोने में उसको रख सकते हैं, क्योंकि उसका महत्व आपके लिए बहुत थोड़ा है। जिस तरह सोना कीमती है और हमारे जिंदगी में उसका महत्व बहुत ज्यादा है, वैसे ही उससे कहीं ज्यादा कीमती प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और अगर वो आपकी जिंदगी में वो महत्व नहीं रखता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब अब भागे मनुष्य हैं, और जरूरी है कि हम उसके इम्पोर्टेंस को या उसके महत्व को हम समझ सकें। परमेश्वर के वचन से एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। एक आदमी है जिसका नाम है यिप्ता, और एक दिन ये युद्ध पे जाने वाला था, और युद्ध पे जाते जाते इसने परमेश्वर से दुआ में एक मन्नत मांगी कि अगर मैं युद्ध में जीत कर लौटूं और अपने दुश्मनों पर विजयी हो जाऊं, तो जब मैं अपने घर लौटूंगा और जो मेरे घर के दरवाजे से पहले बाहर आएगा उसको मैं कुर्बान करूंगा, उसको बलिदान करूंगा। ये युद्ध में जाता है, युद्ध जीत गया, और ये युद्ध जीत करके जब लौटता है तो बाइबल बताती है, न्यायियों 11 अध्याय उसके 34 पद में लिखा हुआ है, जब यिप्ता मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी, जी हाँ बेटी, ये सोच रहा होगा शायद कोई जानवर का बच्चा बाहर आएगा, कोई भी बाहर आ जाएगा, मैं उसको बलि कर दूंगा। इसको मालूम में नहीं था यिप्ता की एक लौती बेटी, बाइबल बताती है, उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह एक लौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। उसको देखते ही उसे अपने कपड़े फाड़ करके कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में शामिल हो गई। आपको मालूम है, इसकी बेटी से इसने एक शब्द कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सुनिएगा इसने क्या कहा। उसने उससे कहा, तू भी मेरे कष्ट देने वालों में शामिल हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। जी हाँ, यिप्ता ने अपनी बेटी को कहा, मैंने परमेश्वर को वचन दिया है और उसको टाल नहीं सकता। अब सोच करके देखिए, इसकी बेटी का क्या रिप्लाई होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए। इसकी बेटी ने जब सुना तो उसने कहा, जैसा तूने परमेश्वर को वचन दिया है वैसा ही मुझसे बर्ताव कर, पर मेरे लिए ये किया जाए कि मुझे कुछ दिन की मोहलत मिल जाए, ताकि मैं पहाड़ों पर जा करके अपनी सहेलियों के साथ अपने कुंवारेपन पर रो सकूं। इसने छुट्टी मांगी और इसके बाप ने इसको 2 महीने की छुट्टी दे दी, और आपको पता है ये 2 महीने के लिए पहाड़ों पर चली गई,
अपनी सहेलियों के साथ वहाँ समय बिताया, अपने कुंवारेपन पर रोती रही, पर लिखा है ये लौट कर वापस आई। अगर आज का दौर होता, हम और आप होते, तो शायद वो चाचा के यहाँ भाग सकती थी, अपनी मौसी के यहाँ चली जाती, अपनी नानी के यहाँ चली जाती, लेकिन लिखा ये लौटी और इसके बाप ने इसको कुर्बान किया। ये जा सकती थी, ये भाग सकती थी, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, ना सिर्फ यिप्ता परमेश्वर के महत्व को समझता है, पर यिप्ता की बेटी भी इस बात को, परमेश्वर के इंपॉर्टेंस को, परमेश्वर के महत्व को समझती है कि परमेश्वर का वचन जो हम परमेश्वर के लिए पूरा करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। यिप्ता बोल सकता था कि प्रभु मैं अपनी बेटी के जगह पे 100 बैल चढ़ा दूंगा, 100 भेड़ चढ़ा दूंगा, 100 बकरे कुर्बान कर दूंगा, 1000 बकरे कुर्बान कर दूंगा अपनी बेटी के ऊपर, परमेश्वर मेरी बेटी को छोड़ दे। लेकिन नहीं, उसने एक शब्द कहा कि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसको टाल नहीं सकता। उसकी बेटी ने भी इस महत्व को समझा और जब वो लौट करके आई, उसके बाप ने उसको कुर्बान कर दिया। क्या उस बेटी के अंदर डर नहीं होगा कि मेरा बाप मुझे कुर्बान करने पर है, मुझे कहीं और चले जाना चाहिए? शायद ख्याल आया होगा, लेकिन परमेश्वर का महत्व इनकी जिंदगी में कहीं ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर का महत्व नहीं है, तो शायद हमारा विश्वास करना कहीं ना कहीं अधूरा सा है। इसलिए जरूरी है कि हम उस महत्व को समझें। बाइबल बताती है, मैंने बाप और बेटी का एग्जाम्पल फर्स्ट में इसलिए लिया है क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, जो माता पिता मुझसे बढ़कर अपने बच्चों को महत्व देते हैं वो मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं, और जो बच्चे मुझसे बढ़कर के अपने माता पिता को सम्मान देते हैं या महत्व देते हैं वो भी मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह बता क्या रहा है? वो बताना ये मांग रहा है कि हम अपनी जिंदगी में अपने माता पिता से बढ़ करके, अपने बच्चों से बढ़ करके उसको महत्व देना सीखें, उसको इंपॉर्टेंस देना सीखें, और यही वो हमारी जिंदगी में चाहता है। हालेलुया। एक और एग्जाम्पल बता करके मैं आपका ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय के 38 पद पे एक बात लिखी है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 38 पद पे, यहाँ पे 2 बहनें हैं, एक का नाम मार्था और एक का नाम मरियम। कहानी आपको मालूम है, मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया, यीशु मसीह आए हैं। तभी हो क्या रहा है सुनिएगा। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर के कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उसने उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आपको मालूम है, जब आप अपने घर में किसी को इनवाइट करते हैं तो आप इनवाइट करते हैं, खाने पर इनवाइट करते हैं, ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करते हैं या किसी भी चीज के लिए इनवाइट करते हैं, तो आप उसका इंतजाम अपने मेहमान के आने से पहले, अपने गेस्ट के आने से पहले करते हैं। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया और यीशु मसीह बैठा है। होना ये चाहिए था कि मार्था को जब यीशु मसीह उसके घर पे आया तो मरियम की तरह उसको भी यीशु मसीह के पास बैठना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह आके बैठे हुए हैं और मार्था जा करके रसोई में जा करके पकवान की तैयारी कर रही है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो तब आप मार्केट नहीं जाते हैं कि आप बैठिए, हम चिकन लेकर के आते हैं और तब बनाकर आपको खिलाएंगे। नहीं, आप अपने गेस्ट के आने से पहले ही चिकन या मटन ला करके उसको बहुत अच्छे तरीके से कुक करते हैं, पकाते हैं, सारा इंतजाम करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, टेबल साफ करते हैं, अच्छी सी बेडशीट लगाते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको सब कुछ खूबसूरत लगे। खाना बिल्कुल पहले से तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बैठे हैं और मार्था काम करने चली गई है। पर यीशु मसीह ने एक बात कही मार्था से, मार्था, मरियम ने वो भाग चुन लिया जिससे कभी छीना नहीं जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि मरियम
उसके महत्व को समझती है, पर तुम उसके महत्व को नहीं समझ रहे। यीशु मसीह आज उसके घर पे आया है, पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह को समय नहीं मिलता था कि वो बार बार किसी के घर पे जाए और बार बार वो किसी शहर में रहे, क्योंकि इस शहर से उस शहर, और यीशु मसीह परमेश्वर की सेवा करता था और इस तरह से उसको समय नहीं मिलता था कि वो बार बार किसी के घर पे जाए। लेकिन आज अगर मार्था यीशु मसीह तुम्हारे घर पे आया है तो तुमको उसका महत्व समझना चाहिए कि आज अगर यीशु मसीह मेरे घर पे आया है तो मुझे भी अपनी बहन की तरह, मरियम की तरह उसके कदमों में बैठ करके उसका वचन सुनना चाहिए, ताकि मैं उसके महत्व को समझ सकूं। मेरी जिंदगी में यीशु मसीह का क्या महत्व है, परमेश्वर का क्या महत्व है, ये हमें जांचने की और परखने की जरूरत है, ताकि आपको ये पता चले जितना इंपॉर्टेंस आप अपनी नौकरी को देते हैं, जितना इंपॉर्टेंस आप अपने बच्चों को, अपनी जॉब को, अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने घर को देते हैं, काश उससे ज्यादा आप परमेश्वर की इंपॉर्टेंस दें, परमेश्वर को महत्व दें, तो परमेश्वर इतनी बरकतों से भर देगा कि आप जान भी नहीं पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। वो चाहता ये है, क्योंकि वो आदि है, वो अंत है, वही अव्वल और वही आखिर है। वो चाहता है आपकी जिंदगी में भी वही अव्वल रहे, वही आदि रहे, वही फर्स्ट रहे, वही शुरुआत रहे। जी हाँ, वो चाहता है कि आप उसको ऐसा महत्व दें, ऐसा आदर, ऐसा सम्मान दें, जैसा वो आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। वो योग्य है ताकि हम उसको अपने माता पिता, अपनी धन संपत्ति से बढ़ करके समझें, उसको महत्व देना सीखें। जब आप उसको महत्व देंगे तो परमेश्वर अपनी बरकतों से आपको लबरेज कर देगा। और मेरी ये दुआ है आपकी कलीसिया के लिए, आपके चर्च के लोगों के लिए, कि अगर आप जॉब में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने काम पर, अगर आप 9 बजे का टाइम है तो आप कोशिश करते हैं कि 10 मिनट पहले पहुंच जाएं। लेकिन जब चर्च होता है तो हम आराम से आते हैं, 9:30 बजे बैठ जाते हैं। चर्च कितने बजे का था? 9 बजे का। हम कितने बजे आ रहे हैं? 9:30 बजे। कोई बात नहीं, चलता है। जी नहीं, ऐसा नहीं चलता है। परमेश्वर के राज्य में ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। अगर आप परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप समय से आएंगे। ये दिखाता है कि आप उसका महत्व कितना रखते हैं आप अपनी जिंदगी में। अगर आपकी ट्रेन 9 बजे की है तो आप 9:05 पे नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रेन आपका इंतजार नहीं करती। ट्रेन तो चली जाती है, आप छूट जाते हैं और हम बोलते हैं ट्रेन छूट गई। ट्रेन नहीं छूटती, हम छूट जाते हैं, क्योंकि लेट की वजह से हम छूट गए। पर अब जब हम चर्च में आते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में आते हैं, पादरी साहब ने बोला, आपको मैसेज भी किया, पादरी साहब ने बहुत अच्छा सा फ्लायर बनाया, उसमें टाइम लिखा है, उसमें सब कुछ लिखा है, पर हम आराम से आते हैं। पादरी साहब ने पूछा, लेट कैसे हो गया बहन, भाई लेट कैसे हो गए तुम? हम बहाने बनाने लगते हैं और हम कहते हैं घर पे कोई आ गया था, आज लेट उठे, रात में लेट से सोए थे, और बहुत सारे बहाने होते हैं हमारे पास में। पादरी साहब को हर संडे अलग अलग बहाना बताते हैं। अगर आप परमेश्वर को महत्व देंगे तो आपको बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। आप समय से चर्च में आएंगे और परमेश्वर में आप बढ़ते जाएंगे। जितना इंपॉर्टेंस आप अपनी नौकरी को, जितना इंपॉर्टेंस आप दूसरी चीजों को देते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस परमेश्वर आपसे मांगता है। महत्व समझें उसका। वो आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर है, आपकी जिंदगी को बदल कर संवारने वाला परमेश्वर है। उसके महत्व को समझिएगा। जिस दिन आप उसके महत्व को समझ जाएंगे, आशीषें आपके घर को आकर घेर लेगी और आपको किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।